नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। सबसे पहले मेरी आपसे अपील है, अगर आपने अभी तक न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो न्यूज लाइन को सब्सक्राइब कर लें और स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप जानते हैं आजकल मीडिया जो तथाकथित बुद्धिजीवी यानी मिनिस्ट्री मीडिया वो किस तरह से जो है सरकार के चरणों में लेटा रहता है, तो हम निष्पक्ष और स्वतंत्र आपको खबरें दिखाते हैं। तो मेरी आपसे अपील है, सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें ताकि जैसे हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। तो आज की 3 बड़ी खबरें, दरअसल गाजा में आप जानते हैं इजराइल जो है फलस्तीनियों पर लगातार कहर बरपा रहा है, लगातार हवाई हमले हो रहे हैं और जो लगातार जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो अब देखिए ये बिल्डिंग, ये बहु मंजिला इमारत है, इसको किस तरह से जो है कुछ ही क्षणों में यहाँ पर इजरायली सैनिकों। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप जानते हैं गंगा नदी में लगातार जो है लाशें वो बह रही हैं, कोई रुकावट नहीं हो रही है। लेकिन आप देखिए सरकार की प्राथमिकता देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो उनकी सरकार से सवाल पूछ रही है, जो लाशें बह रही हैं उनको जो है ट्वीट कर रहा है या कोई सरकार से सवाल कर रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, लगातार उन पर ही जो है उत्तर प्रदेश की सरकार केस कर दे रही है। अब ताजा वाक्य है, उत्तर प्रदेश के जो है पूर्व रिटायर्ड अफसर सूर्य प्रताप सिंह, उनके खिलाफ 2 और एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। इससे पहले 4 एफआईआर उन पर पहले ही दर्ज है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछने हैं। सरकार की नाकामी पर जो है जमकर लानत मलानत यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की और मोदी सरकार की करते हैं। तो देखिए बदले में उनको क्या मिला, 5-6 एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ हो गई हैं, तो उनको भी सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा है। और आखिर की तीसरी बड़ी खबर, उत्तराखंड, इन दिनों जो है उत्तराखंड देवों की भूमि कहा जाता है, लेकिन वहां से जो है देशवासियों को हर रोज दिव्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। कभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कहते हैं कि कोरोना, कल ही उन्होंने एक बयान में कहा था कोरोना भी जो एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है, और ऐसे ऐसे करके जो है महामूर्ख दिव्य ज्ञान दे रहे थे। अब करंट मुख्यमंत्री हैं वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि ऑक्सीजन 18 से और 44 वालों को जो है ऑक्सीजन लगाया जाएगा। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं। अब आते हैं सबसे पहली बड़ी खबर पर। गाजा में देखिए, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, गाजा में इजरायली हमले में एक टावर ब्लॉक तबाह हो गया। इसमें समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस और कतर के समाचार चैनल अल जजीरा के दफ्तर थे। ये देखिए वीडियो भी आप देखिए किस तरह से जो है बहुमंजिला इमारत कुछ ही क्षणों में जो है तबाह हो गई। और ये इजरायली जो कहर बरपा रहा है उसके कहर की कुछ यहाँ पर बानगी है, किस तरह से जो है लगातार फलस्तीनियों पर यहाँ पर कहर बरपाया जा रहा है इजरायली द्वारा। आगे देखिए, रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया कि इस हमले से पहले ही बिल्डिंग के मालिक को इजराइल की तरफ से हमले की चेतावनी मिली थी, जिसके बाद इसको खाली करा लिया गया था। इस 12 मंजिला टावर ब्लॉक में कई अपार्टमेंट और दूसरे दफ्तर थे। इस मामले में अभी इजरायली सेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो इजराइल पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रेशर है कि वो जो अपना कहर जो बरपा रहा है फलस्तीनियों पर उसको रोके, लेकिन इजराइल की सेना है, इजराइल है कि वो लगातार बाज नहीं आ रहा है। तो ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबर, किस तरह से जो है ये 12 मंजिला इमारत किस तरह से क्षणों में तबाह हो गई। ये देखिए किस तरह से ये इजराइल के कहर की कहानी कह रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर बात आते हैं, उत्तर प्रदेश में सब कुछ जो है राम भरोसे, भगवान राम भरोसे है। और उत्तर प्रदेश की सरकार बजाय कि जो ऑक्सीजन की किल्लत से जो मौतें हो रही हैं उनको रोके, या फिर गंगा में जो लगातार जो शव बह रहे हैं कोरोना से सस्पेक्टेड उनको रोके, बावजूद उसके वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर कौन उनकी जो है लालन मनानत कर रहा है, कौन उनकी छवि को धूमिल कर रहा है, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। ये देखिए सूर्य प्रताप सिंह पूर्व रिटायर्ड अफसर हैं, लगातार बोलते हैं सरकार की नाकामियों पर, उन पर 2 और एफआईआर दर्ज कर दी गई है पिछले दिनों। तो सबसे पहले आप उनको ही सुन लिए, सूर्य प्रताप सिंह पूर्व रिटायर्ड अफसर। मित्रों, मैं सूर्य प्रताप सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी आपसे फिर से बात कर रहा हूँ। मुद्दा है कि जो लोग सच दिखा रहे हैं अखबार में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो रही, मुकदमा दर्ज हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे खिलाफ भी 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक बनारस में की, जिसमें मैंने कोविड पेशेंट की लाश को सीवर नाले में डालने की बात कही थी और वीडियो दिखाया था। दूसरा मुद्दा बलिया का है, जहाँ 67 सब जो गंगा में तैर रहे थे उनका मुद्दा उठाया था। बताइए क्या सच नहीं है कि गंगा में हजारों लाशें तैर रही हैं? चाहे बलिया है, गाजीपुर है, रायबरेली है, उन्नाव है, कानपुर है, हमीरपुर है, कितनी लाशें तैर रही हैं। घाटों पे लाशों को दफन किया जा रहा रेत में।
विपन्नता है, गरीबी है, संस्कार नहीं कर पा रहे हैं लोग, और आप उसको छुपाना चाहते हैं। WHO के किसी आकलन की आड़ में आप अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लोगों की जिंदगी जा रही है, गांव गांव में बुखार है, खांसी है, लोग मर रहे हैं, लाशें उठ रही हैं, ढेर लगेंगे लाशों के। आप आंकड़े छुपा सकते हैं, लेकिन लाशों के ढेर को कैसे छुपाएंगे? आप शमशान में चिता जल रही है तो वहां दीवार लगवा सकते हो, लेकिन जब शमशान अखंड हो जाएं और जगह जगह हो जाएं, अब बनारस में भी 2 चितागाह सेपरेट बनाने पड़े, छुपाओगे क्या? आप नहीं छुपा सकते। सरकार गलत रास्ते पे है, सरकार को नौकरशाह गुमराह कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ को सुनना चाहिए। मेरे विरुद्ध FIR दर्ज करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि विरोध की आवाज़ को सुनो, इश्यूज़ को सुनो, लोगों की ज़िंदगी बचाओ। लोग मर रहे हैं, एक बार मर गया जीवन वापस नहीं आता। सरकार का बहुत आभार होगा और लोगों की ज़िंदगी बचाने पे ध्यान लगाए, ना कि सच को छुपाने पे। तो ये सुना आपने, और देखिए इन्होंने ट्विटर पे भी लिखा है, नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी सूर्य प्रताप सिंह बोल रहा हूं। मेरा अपराध है कि मैंने जनता के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की मांग की। लगातार ये सवाल उठाते रहते हैं ट्विटर पे। मेरा अपराध है कि मैंने जनता के शवों का सम्मान से अंतिम संस्कार करने की मांग की, क्योंकि गंगा में जिस बेरहमी से जो है उनको गंगा के किनारे दफनाया जा रहा है और कुत्ते उनको जो है नोच नोच के खा रहे हैं। बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें लगातार कानपुर से, कन्नौज से, बिहार के बक्सर से, लगातार जहां जहां से गंगा होती जा रही है वहां से लगातार सब आ रहे हैं गंगा में। ये रिपोर्ट है कई अखबारों की, लेकिन देखिए इन्होंने सिर्फ ट्वीट कर दिया तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। 2 मिनट में मेरी बात सुने तो ये इनको आपने सुना। तो पत्रकार रोहिणी सिंह कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश की सच्चाई को बाहर लाते हुए कहती हैं, उत्तर प्रदेश की रूटीन खबरें, बेड न मिलने के कारण मरीज की मौत, ऑक्सीजन के बिना मरीज की सांसें उखड़ी, गंगा नदी में लगा शव का अंबार, शमशान में लगी लंबी लाइनें। इन सभी बातों पर ट्वीट करने पर सूर्य प्रताप सिंह IAS पर मुकदमा दर्ज। तो इन्होंने सवाल पूछ लिया और लगातार ये सवाल पूछते रहते हैं, और सरकार एक पूरी अपनी जो है पूरा एक टीम बिठा रखी है कि आप इनकी जो है टाइमलाइन चेक करिए, जहां पे भी जो है ये सरकार से सवाल पूछें तुरंत इन पे मुकदमा हो जाता है। आते हैं आखिर में, लगातार हमने कहा देवों की भूमि उत्तराखंड, वहां से रोज दिव्य ज्ञान जो है देशवासियों को मिल रहा है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री तो कभी करंट चीफ मिनिस्टर जो है। अब ये इनको सुन लीजिए, तीरथ सिंह रावत अभी मुख्यमंत्री बने हैं, पहले वालों को हटा दिया गया था, तो अब इनको सुनिए क्या कह रहे हैं कि 18 से जो 44 का जो एज वाले व्यक्ति हैं उनको ऑक्सीजन लगा दिया जाएगा। आप इस उनकी दिव्य ज्ञान आपको सुनिए। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया। तो सुना आपने, ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। पहले वालों को हटा दिया क्योंकि नाकामयाब हो रहे थे। ये दूसरे वाले लगातार पहले फटी जिन्स महिलाओं पर जो है बयान देकर सुर्खियों में आए थे और लगातार ऐसे बयान देते रहे, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो कि 10 बच्चे या 20 बच्चे पैदा करेंगे तो आपको ज़्यादा राशन मिलेगा, ऐसे बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। और अब देखिए 18 से 44 वालों को ऑक्सीजन चढ़ाएंगे। ये ऑक्सीजन की इतनी भारी किल्लत है कि इनके दिमाग में हर वक्त जो है ऑक्सीजन चलता रहता है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।